राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 23 फरवरी संडे का और यहाँ पर इवनिंग का टाइम है, लगभग 4:30 या 5 बज रहे थे। तो इस टाइम पर वैष्णवी को ना थोड़ा सा हल्का फुल्का भूख लग जाता है, तो मैं उसके लिए ना दलिया वगैरह बना लेती हूँ। कभी दलिया बना लेती हूँ, कभी कुछ मतलब छोटी मोटी चीज़ें जो जल्दी से बन जाए। तो यहाँ पर दलिया रेडी हो चुका था, उसको दे दिया है मैंने। तो संडे था तो संडे को क्या है कि सोमवार की तैयारी पहले दिन ही करनी पड़ती है, क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल होता है तो सारी तैयारियां पहले ही हो जाती हैं। जो भी यूनिफॉर्म वगैरह धुले होते हैं उनमें आयरन करना, उनको अच्छे से रखना और सारी और भी चीज़ें होती हैं। तो संडे को ना बहुत एक्स्ट्रा वर्क ज़्यादा हो जाता है। वैसे तो हम लोग चाहते हैं कि संडे को थोड़ा सा रेस्ट करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि संडे को हमारे काम थोड़ा और ज़्यादा हो जाते हैं। तो सैटरडे टू संडे मंडे जो भी हैं, जो भी डे आता है हम लोग के लिए तो बिज़ी ही रहता है। तो यहाँ पर शर्ट में मैंने आयरन कर लिया था, इसके बाद पैंट में कर रही हूँ। यहाँ पर कपड़ों में आयरन मैं अभी सिर्फ यूनिफॉर्म में ही लगा रही हूँ स्कूल के। तो अपने जो डेली वियर वाले क्लोथ होते हैं ना उसमें मैं ज़्यादा आयरन वगैरह नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर तो मैं लोअर टी शर्ट ही पहनती हूँ और कुर्ती कभी कभी पहनती हूँ, तो उतना ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर यहाँ पर आयरन लग चुका है, तो अब मैं ये जो मैंने बेडशीट बिछाई हुई थी ज़मीन पर, इनको उठाकर इनकी जगह पर ही रख दूँगी। और आजकल मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस अच्छा हो गया है ना, तो यहाँ पर आराम से बैठकर ही आयरन कर रही हूँ मैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है लगाने में। इसके बाद किचन में चले गई थी सीधे चाय बनाने के लिए, और शाम वाली चाय का टाइम हो गया था मेरा। तो वैष्णवी को तो मैंने दलिया खिला दिया है, अब मैं पीऊँगी चाय। और इसके साथ एक मैरी लाइट वाली बिस्किट है ना, ये काफ़ी अच्छी लगती है मुझे चाय के लिए, क्योंकि इसमें जो मीठापन है थोड़ा सा कम होता है, तो मतलब ज़्यादा मीठा भी नहीं होता है, ठीक लगता है। तो मुझे चाय के लिए ये वाला बिस्किट ना बहुत अच्छा लगता है, तो इसी के साथ ही खाएंगे। चाय के साथ बिस्किट कभी कभी ही लेती हूँ मैं, वैसे जब याद रहता है, नहीं तो कभी बस बिना बिस्किट के भी पी लेती हूँ, मतलब जैसा ही मूड हो जाए थोड़ा सा। अभी मतलब अभी ना दिन थोड़े लंबे होने लग गए हैं ना, तो थोड़ी सी भूख लग जाती है शाम होते होते। तो अब सर्दियों में तो नहीं लेती थी मैं बिस्किट वगैरह, अब गर्मियों में ले लेती हूँ, क्योंकि हल्की सी भूख लगी रहती है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ खाने का मन करता है शाम होते होते। तो फिर इसके बाद मैं अब चाय पी लूँगी आराम से बैठकर। चाय पीने के बाद आ गई हूँ मैं लिविंग रूम पर। यहाँ पर छोटा सा शू स्टैंड अंदर रखा हुआ है मैंने, एक शू स्टैंड बाहर है। जो डेली बाहर जाने के लिए चप्पल वगैरह पहनते हैं ना, तो वो सब बाहर ही रखते हैं, क्योंकि उसमें बहुत मिट्टी लगी रहती है। बाकी शूज़ वगैरह हैं कुछ, उनको अंदर रखा है, क्योंकि कभी कभी ना बारिश आती है ना, तो फिर पूरी बालकनी भीग जाती है, शूज़ सब भीग जाते हैं, इसलिए इसी डर से एक छोटा सा मैंने स्टैंड अंदर यहाँ पर रखा हुआ है। तो वैष्णवी के शूज़ पर मैं पॉलिश कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये काम पहले इसके पापा करते थे, तो अभी मेरी ड्यूटी लग गई है इसमें। जब जब वो आ जाएंगे तो फिर वो ही करेंगे ये वाला काम, क्योंकि मेरे पास इतना काम होता है घर में कि इन चीज़ों के लिए टाइमिंग नहीं होता है। तो शूज़ में पॉलिश लगाना वगैरह ये कर लेते हैं। कपड़ों में आयरन, मतलब यूनिफॉर्म में आयरन भी वही करते हैं वैसे। तो अभी घर पर अभी दूर हैं तो घर से, तो अभी सब ड्यूटी मुझे ही निभानी पड़ रही है। तो इसके बाद बाहर आई, शाम हो गई है, देखिए सामने पर लाइट वगैरह सब जलने लग गई हैं। तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, एकदम सुहावना सा मौसम, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्म। वॉकिंग के लिए तो बहुत अच्छा हो रहा है इस टाइम पर, लेकिन अफसोस है मैं अभी वॉकिंग कर ही नहीं सकती, क्योंकि अभी मेरे ना पैर में हल्का सा दर्द अभी भी है। कंप्लीट रूप से अभी अच्छा नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा सा है अभी। तो मैं अभी रेस्ट पर ही हूँ, अभी नहीं जाऊँगी वॉकिंग पर। तो देखिए कितना मस्त मौसम लग रहा है, एकदम हरा भरा सा। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े उठा लिए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बाहर का नज़ारा का वीडियो ले लिया है, बस कैप्चर कर रही हूँ इन सब तस्वीरों को, इन सब यादों को। फिर चले जाएंगे तो बस वीडियो ही देखने को रह जाती है ना, जहाँ हम रह जाते हैं वहाँ से चले जाते हैं। तो
तो देखिए शाम हो गई है, लाइट वगैरह सब खुल चुकी है। थोड़ी देर हम यहाँ पर वॉकिंग कर रहे थे। वैष्णवी आज खेलने के लिए नहीं गई क्योंकि इसका आज ऑफ था, नेक्स्ट डे है, तो आज घर पर ही थी ये। फिर एग्ज़ाम भी हो रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ाई भी करनी थी, तो आज थोड़ी देर हम यहाँ पर बालकनी पर ही टहल रहे हैं। नीचे पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं तो उन्हीं को देख रहे थे। तो फिर इसके बाद अंदर जाकर हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, इसके एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। जब मुझे टाइम मिलता है उसी वक्त ही कराती हूँ मैं, क्योंकि फिर घर के काम भी देखने होते हैं ना, इसीलिए। इसके बाद हम अंदर आ गए थे। तो इसका एग्ज़ाम की तैयारी है नेक्स्ट हिंदी का पोएम लर्न करा रही हूँ मैं इसको। तो फिर थोड़ी सी मात्राओं की ज्ञान कराना पड़ता है ना बच्चों को, मतलब मात्राएं बहुत गलती कर देते हैं हिंदी में। तो फिर इसके बाद पढ़ाई वगैरह तो हो गई थी। यहाँ पर रोटियाँ बन चुकी हैं गर्मा गर्म, और यहाँ पर सब्ज़ी भी मैंने पहले बना ली थी। बस सब्ज़ी नॉर्मल सी सिंपल सी सब्ज़ी बनाई हुई है, आलू प्याज टमाटर की। आप लोगों को शो करती हूँ मैं, ये देखिए। और रस वाली सब्ज़ी बनाई हुई है क्योंकि काफ़ी दिन से सूखी सूखी सब्ज़ी खा रहे थे ना, उससे पेट ना थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, मतलब कब्जी जैसी रह जाती है पेट में। तो जितना हम रस वाली सूप वाली सब्ज़ी वगैरह कुछ भी चीज़ खाते हैं ना, तो उससे पेट सही रहता है। तो अब इसके बाद ये नेक्स्ट डे का रूटीन शेयर कर रही हूँ मैं, मतलब कि मंडे का मॉर्निंग का टाइम है। वॉशिंग मशीन में मैंने पानी भर लिया था, तो उसमें मैंने कपड़े डाल दिए हैं। वैष्णवी को मैं पहुँचा कर आ गई हूँ बस स्टॉप पर, तो वो चली गई है स्कूल। अब यहाँ से मेरी मॉर्निंग की सारी साफ़ सफाई शुरू हो रही है। तो बालकनी से मैंने स्टार्ट कर लिया है साफ़ सफाई, सारा कूड़ा कचरा सब निकाल लिया है। पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह गिरी हुई थी तो उनको उठा लिया है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है बाहर का नज़ारा। और यहाँ पर अच्छे से गमलों को उठा कर औने कोने से सारी धूल धक्कड़ निकालूंगी मैं। और डोर वगैरह काफ़ी ओपन रहते हैं आजकल, तो डस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है अंदर, इसलिए इस टाइम पर साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है मुझे, बहुत ज़्यादा मेहनत ज़्यादा लग रही है मतलब। तो सही भी है क्योंकि आजकल वॉकिंग वगैरह नहीं जा रही हूँ, तो घर के कामों से ही अच्छी खासी कसरत हो जा रही है। तो फिर साफ़ सफाई वगैरह हो जाती है। घर में मकड़े के जाले लगे रहते हैं, मकड़े के जाले तो मैंने कुछ कमरों में निकाल दिया था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। बस ये लिविंग रूम वाला ना उस दिन मैं निकालना भूल गई, फिर मुझे बाद में याद रहा कि एक रूम तो छूट गया है, तो उसको ही मैं आज निकाल ली हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से डस्ट निकाल दिया है औने कोने से। अब यहाँ पर जो ये लिविंग वाला रूम है ना, इसमें मैं मकड़े के जाले निकाल लूँगी अच्छे से। इसमें बहुत ज़्यादा लगे हुए थे क्योंकि काफ़ी दिन से मैं नहीं निकाली थी ना, इसी पैर दर्द के चक्कर में ना सब काम पेंडिंग पर रह गए थे, तो बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, तो एक एक करके निकाल ली हूँ मैं। और सोफ़ा में मैंने स्टूल चढ़ाया हुआ है, और मुझे डर भी लग रहा था कहीं गिर ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी पैर में दर्द है, तो ना फिर थोड़ा सा डर रहता है कहीं गिर गई तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा काम करना। लेकिन क्या है कि सफाई भी करना ज़रूरी था। तो जी फ्रेंड, मैंने जैसे तैसे तो इस रूम को भी साफ़ कर ही लिया है, और पैर दर्द होने के बावजूद भी कर लिया है मैंने। और यहाँ पर स्टडी टेबल को अब मैं साफ़ कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर कितने छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े मुकड़े दिख रहे होंगे आप लोगों को। ये सब वैष्णवी क्राफ्ट वगैरह बनाती है ना, सब छोड़ के चले जाती है, तो मैंने सब अच्छे से साफ़ कर लिया है। यहाँ पर सोफ़ा के नीचे भी, सोफ़ा के नीचे से इतना सारे टुकड़े निकल लेते हैं ना, क्योंकि जो भी कट्स वगैरह करती है ये पेपरों का, तो सब नीचे गिर जाते हैं, वो सोफ़ा के नीचे छुप जाते हैं। तो फिर इतनी साफ़ सफाई तो हो गई है मेरी, और अब पूरा कंप्लीट जो भी डस्ट निकला था उनको उठा के डाल दूँगी मैं। बस अब ये देखना है कि कहीं पैर का दर्द कहीं ज़्यादा स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम हो गया है। क्योंकि टेबल में स्टूल में चढ़ कर रूम साफ़ कर रही थी। तो फिर इसके बाद आ गई हूँ मैं बालकनी में। अब इस टाइम पर ना पौधों को पानी देना बहुत ज़रूरी हो गया है। सर्दियों में तो 4-4 5-5 दिन में देती थी तो चल जाता था, गीले रहते थे, मतलब मॉइस्चर रहता था गमलों में। अब इतनी तेज़ धूप होती है ना दिन में, पौधे नहीं तो सूख जाने का डर रहता है। इतनी मेहनत से उगाए हुए हैं, इतना पाला पोसा है मैंने इनको, तो अब मैं इनको डेली पानी दूंगी। अब ड्यूटी लग गई है इनकी केयरिंग करने की, क्योंकि गर्मियों में ना बहुत ध्यान देना पड़ता है पेड़ पौधों का, और समय सही टाइम पर वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये सूख जाते हैं।
तो जी यहाँ पर मैंने बालकनी को ना पानी से ही साफ़ कर लिया है। आजकल पानी से ही साफ़ कर रही हूँ। सर्दियों में पोछा लगाती थी, लेकिन आजकल थोड़ा पानी का काम करना में थोड़ा अच्छा भी लगता है ना, और थोड़ी सी मतलब सर्दी नहीं है तो पानी वाला काम अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा उसी से ही कर लेती हूँ और क्लीन भी हो जाता है एकदम। तो हवा भी काफ़ी चल रही है ना, धूल धक्कड़ भी काफ़ी आ रही है, तो पानी से साफ़ हो जाता है। इसके बाद अब मैं लगा रही हूँ इस रूम पर पोछा। इसके भी औने कोने को अच्छे से चमका लिया है। इसके बाद सारे रूम जितने भी हैं सब मैं लगा लूँगी, किचन वगैरह जहाँ भी हैं। तो यहाँ पर सामने जो बरामदा है वहाँ पर भी मैंने पानी से साफ़ कर लिया था। आज बच्चों ने ना बहुत गंदा बनाया हुआ था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पड़ोस में, वो बहुत गंदा बना देते हैं। तो फाइनल लुक दिखा रही हूँ, देखिए पूरा चमक गया है, घर साफ़ सुथरा हो गया है एकदम। ये देखिए चमचम चमक रहा है एकदम। तो जी हो गया है मेरा घर एकदम तरोताज़ा और साफ़ सुथरा। तो मन को भी ना बड़ा अच्छा लगता है, घर साफ़ सुथरा हो जाता है जब चमक जाता है जब। और ख़ास तौर पर गर्मियों में तो थोड़ी सी मतलब ना साफ़ सुथरा चमका रहे घर तो थोड़ी सी ठंडक सी एहसास होती है। तो अभी तो वैसी गर्मी नहीं आई है मतलब, लेकिन फिर भी ना मन को एक सुकून सा देता है। तो जी अब आ जाऊँगी मैं सीधे बालकनी में। जो मैंने ब्लैंकेट धोया हुआ था ना, तो यही इसको मैंने मॉर्निंग पर डाला हुआ था वॉशिंग मशीन में, तो अब इसको मैं डाल दूँगी बाहर। और बाहर देखिए कितनी हरियाली हुई है इस टाइम पर, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न है तो सब कुछ हरा हरा दिख रहा है, तो मन को बड़ा अच्छा लगता है। और इसके बाद सब कुछ सूख जाएगा। मई जून के महीने में ना यहाँ पेड़ पौधे सब सूख जाते हैं गर्मी से। और अभी का जो व्यू है ना सच में अभी दिखाने लायक होता है, सब कुछ हरा भरा है, फूल फाल हैं। बस मेरे ऊपर में तो फूल नहीं होते हैं ना, तो सूख जाते हैं, इतने टॉप पर हो भी नहीं पाते हैं, लेकिन जो ग्राउंड में रहते हैं उनके काफ़ी अच्छे फूल खिले हुए हैं, बहुत टाइप के फ्लावर्स लगाए हुए हैं, तो उनका काफ़ी अच्छा है। तो फिर यहाँ पर मैंने ब्लैंकेट डाल दिया है और बस इतना सा ही था यहाँ पर काम मेरा। तो जी कपड़े भी धो दिए हैं, मॉर्निंग का सारा काम हो गया है मेरा। अभी शॉप में जाती हूँ और दूध वगैरह लेकर आती हूँ, और खिली खिली धूप आई हुई है इस टाइम पर। तो फिर इसके बाद चाय बनाती हूँ, चाय पीऊँगी। तो फिर घर साफ़ सुथरा हो गया है एकदम। तो थोड़ी देर धूप में आई थी मैं, वैसे मौसम गर्म हो गया है अभी। तो चलती हूँ शॉप की ओर। जी आ गई हूँ मैं शॉप से। देखिए क्या क्या लाई हूँ मैं। आज लेकर आई हूँ मैं दूध के पैकेट, तो रोज़ ही होते हैं, थोड़ा सा थैला भारी हो गया था मेरा। थोड़ा दूध के पैकेट आज मैं ज़्यादा लाई, 1 लीटर और हाफ लीटर का लाई, क्योंकि मुझे दही जमाना है। गर्मी में ना दही अच्छा लगता है ना, तो दही ज़्यादा चाहिए होता है। और एक 5 केजी आटा ले आई हूँ मैं, पतंजलि वाला आटा लाई हूँ। वैसे हम ये वाला आजकल नहीं खा रहे हैं, क्योंकि हम चक्की वाला आटा खाते हैं, मल्टीग्रेन आटा। अब वहाँ दूर है मार्केट, तो मैं कहाँ उतना दूर जाऊँ आटे के लिए, तो मैंने सोचा इस बार यही ले आती हूँ। बस थोड़े दिन बाद तो इसके पापा आ ही जाएंगे, फिर वही चक्की वाला फ्रेश आटा लाएंगे हम, मल्टीग्रेन। तो अभी इसी से ही काम चला लेती हूँ, तो यही वाला ले आई मैं। और 2 पैकेट दूध ले आई हूँ। और ये मूंग दाल था, ये भी लाई थी। तो फिर इसको मैं खाली कर दूँगी, क्योंकि इसका हम खिचड़ी बनाते हैं। इसी का ही खिचड़ी बनाती हूँ मैं ज़्यादा, वैष्णवी को खिचड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद है ना, इसीलिए तो मूंग दाल वाली ही खिचड़ी ज़्यादा बनाती हूँ। आ गई हूँ सीधे बाथरूम में। और मॉर्निंग पर ही मैंने ये कुछ मैट वगैरह, और डोर मैट है, और मंदिर का एक छोटा सा मैट है, और छोटे छोटे होते हैं जो, उनको भिगाने के लिए डाल दिया था। ये देखिए कितना ज़्यादा मैल निकलता है इनसे, पानी पूरा काला हो गया है, क्योंकि डस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है ना बाहर से अंदर, इसीलिए इनसे भी इतना ज़्यादा मैल निकल रहा है। तो इनको भी धोने की बारी आ गई है आज। बस इनको आज हाथ से ही धो रही हूँ मैं, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है, तो ऐसे ही सूख जाएंगे। इनको ड्रायर करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है इस टाइम पर मशीन में। तो आज अभी मैं हाथ से ही ज़्यादा धो रही हूँ कपड़े। कुछ मशीन में धो रही हूँ, तो मतलब ड्रायर नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि धूप से अच्छे खासे कपड़े सूख जा रहे हैं। फिर ये भी है, खाना भी अच्छा खासा पच जाता है ना, थोड़ा सा सारा काम अपने हाथों से करें तो ना, जितना भी हम खाना आना खाते हैं अच्छे से पच जाता है। मोटापे की कोई शिकायत वगैरह नहीं रहती है अगर हम कुछ वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो मैंने सोचा चलो हाथ से ही धो लेती हूँ।
तो वैसे तो सर्दियों में मैं मशीन ही लगाती थी, मशीन इसलिए कि क्योंकि ठंडे से ना थोड़ा ठंडा लग जाता था इसीलिए। तो अब गर्मियाँ आ रही हैं तो मैं गर्मियों में सब काम हाथ से ही करती हूँ, कपड़े धोना वगैरह सब फिर सही भी रहता है। ये देखिए इतना गंदा पानी निकल रहा है, काफ़ी ज़्यादा धूल है ना इधर तभी। मैं आई, दूध भी उबल चुका था, तो दूध के बाद यहाँ पर चाय भी बन रही है गर्मा गर्म, क्योंकि इसके बाद मैं अब सीधे चाय पीऊँगी। और क्योंकि काम मेरे पूरे फिनिश हो चुके हैं तो आराम से बैठकर चाय पीऊँगी, चले जाऊँगी मैं बालकनी में। तो जी फ्रेंड, इसके साथ ही इस ब्लॉग का भी यहीं पर मैं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक सभी को राधे राधे।